आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10th जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम मिरर के बारे में देखेंगे, लेंसेज के बारे में देखेंगे और लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लाइट का सबसे पहले देखते हैं कि लाइट के कारण हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? तो वही चीज़ है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। किस चीज़ के कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है? तो जनरली हम ऑब्जेक्ट को दिन के टाइम में देख पाते हैं, सनलाइट में देख पाते हैं। अगर रात के टाइम में उसको देखना होता है तो हम जब तक लाइट नहीं रहता है तब तक हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो सनलाइट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? तो ऑब्जेक्ट पे अगर सनलाइट आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सनलाइट आता है तो वह ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करके वह रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारे आँख द्वारा रिसीव होता है, तो हमें कोई भी चीज़ विजिबल होता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब कुछ फेनोमेना है जो लाइट के कारण होता है। तो इमेज फॉर्मेशन मिरर में होता है, वो लाइट के कारण होता है। स्टार यानी तारे जो चमकते हैं वह भी लाइट के कारण चमकते हैं। रेनबो बहुत सा सुंदर सा दृश्य होता है रेनबो का, वह भी लाइट के कारण होता है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, किसी मीडियम में अगर लाइट बेंड कर रहा है तो वह भी लाइट के कारण होता है। इफ़ एन, एक पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन ए पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर कोई पाथ बहुत स्मॉल हो जाता है, लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। लाइट का टेंडेंसी होता है कि इसके आसपास लाइट बेंड कर जाता है और यह स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाता है। हम क्या जानते हैं, लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि वह स्ट्रेट लाइन में चलता है, हमेशा ही वह स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी मीडियम में लाइट का टेंडेंसी होता है कि वह स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाता, वह बेंड कर जाता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट बेंड कर जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों मीडियम के साथ इक्वल एंगल बनाता है और इंसिडेंट रे नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट होता है ये सब सेम प्लेन पे लाई करता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी होता है, ये आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। अभी बस इसको रिकॉल कर लीजिए। अब मिरर को देखते हैं। सिंपल सा मिरर तो हम लोगों ने देखा ही है। अब दो और मिरर होता है, इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को हिंदी में उत्तन दर्पण, कॉनकेव लेंस को हिंदी में अवतन दर्पण कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में उत्तन दर्पण कहते हैं। तो ये दोनों का काम क्या है? ये स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड के तरफ कर्व हो उसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये हो गया कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, यहाँ से अगर लाइट आता है तो ये इनवर्ड के तरफ कर्व है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? ये स्फेरिकल मिरर, ये भी एक स्फेरिकल मिरर होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व आउटवर्ड होता है, ऐसे करके कर्व होता है, आउटवर्ड की तरफ कर्व होता है, तो इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इस स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको देख लेते हैं। इसमें पहला टर्म है पोन। पोन क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोन। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है इसको हम पोन कहते हैं। इसका पोन यहाँ कहीं बीच में होगा, तो इसको पी टर्म से डिनोट किया जाता है। पोन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय टर्म पी और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। यह मिरर के सरफेस पे ही लाई करेगा। मान के चलिए ये मिरर है तो पी कहीं एग्जैक्टली बीच में यहाँ कहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये देख लेते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ये मान के चलिए एक मिरर है, तो इसी को अगर हम पूरा कर देंगे तो ये एक स्फेयर बन जाएगा। और अगर स्फेयर बन जाएगा तो इसका जो सेंटर होता है
इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये पूरा स्फीयर आपको हर बार बना के नहीं दिखाना है, आप बस देख लीजिए कि इधर का सेंटर इधर कहीं होगा, तो यही हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको सी टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, यह मिरर पे नहीं होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इन फ्रंट ऑफ इट लाई करता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड इट लाई करता है। ठीक है, इसके पीछे लाई करता है और इसमें सामने लाई करता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ spherical mirror forms a part is called radius of curvature. It is represented by r. मान के चलिए ये आपका मिरर है, इसका सेंटर आपका c यहाँ पे है, इससे अगर हम इसको मिला दें तो यही हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर इस मिरर के लिए यहाँ पे कहीं रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोन से जो पास कर रहा है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रहा है लाइन। स्फेरिकल मिरर के लिए इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है किस पे? मिरर के प्लेन पे। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस इस प्लेन पे। तो दोनों लेंस के लिए देख लेते हैं, ऊपर वाला कॉन्केव लेंस है और नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस है। इस दोनों के लिए जो सब चीज़ अभी हमने पढ़ाया था सब कुछ देख लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे सबका फोकस एफ यहाँ पे आ रहा है सबके लिए। ये फोकस क्या होता है अभी देख लेते हैं, तब इस फिगर को देख लेंगे। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, प्रिंसिपल फोकस को एफ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोन एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है पोन और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। द सरफेस देम हैज ए सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज एपर्चर। इसमें बता रहा है कि एपर्चर क्या होता है। एपर्चर यहाँ पे होता है एम से एन का जो बीच का डिस्टेंस है, जो सर्कुलर आउटलाइन जहाँ से जहाँ तक होता है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वही टोटल एपर्चर होता है। यहाँ पे एम से एन तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को इसका एपर्चर बोलेंगे। तो ये सारा इंसिडेंट वेव है, ये सारा इंसिडेंट वेव है, ये सी है और ये पोन है, और यहाँ पे सब एफ फोकस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ हो गया। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम चीज़ होगा। तो इसमें जो फोकस हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, और इसमें फोकस जिधर से इंसिडेंट वेव आ रहा है उधर की तरफ ही हो रहा है। अब एक रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और फोकल लेंथ एफ के बीच। द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का हमेशा ट्वाइस होता है। इस फिगर में देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ पे है और फोकल लेंथ एफ मेरा यहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस के ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स होगा। तो यही चीज़ ये फार्मूला में बता रहा है, ये दोनों मिरर के लिए होगा, कॉन्केव मिरर के लिए भी होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए होगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।